किसी ने सच कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। पिता की मौत होने के बाद एक मासूम सी बिटिया अपने आप को टूटने नहीं देती है और इतनी खामोशी से मेहनत करती है कि बिहार बोर्ड के 10th रिजल्ट में टॉप 10 पर अपना स्थान लाती है। सामने में आप उसी बिटिया को देख रहे हैं जो आज टॉप 10 के रैंक में आने के बाद अपने परिवार वालों के साथ खड़ी है। सामने में आपको स्कूल ड्रेस में जो छोटी सी प्यारी सी लड़की नजर आ रही है वो कहीं और की नहीं बल्कि ज्ञान की भूमि नालंदा की धरती की ये बेटी है और राजगीर की ये बेटी है। फिलहाल इस वक्त हम लोग राजगीर के पंडितपुर में हैं और पंडितपुर की रहने वाली अर्पिता ने मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 10 में अपना स्थान लाई है। बाकी सब कुछ ये बताएगी कि आखिर कैसे पढ़ाई की, इतनी खामोशी से कैसे मेहनत की। देखने में तो एकदम छोटी सी लगती है, काफी नटखट लगती है, चुलबुल लगती है, लेकिन ये बताएगी कि आखिर कैसे इतना मेहनत की थी। क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता कुमारी। पापा का नाम क्या है? स्वर्गीय हरेंद्र उपाध्याय। स्वर्गीय हरेंद्र उपाध्याय जी। पिताजी नहीं है? नहीं। कितनी खुशी होती जब पिताजी भी अभी साथ होते और मिठाई खिलाते? बहुत खुशी होती है? बहुत खुशी होती। बहुत खुशी होती। बहुत। अच्छा, कितना रैंक आया है आपका अर्पिता? रैंक 10 पे मैं हूँ पूरे बिहार में। पूरे बिहार में? तो पूरे बिहार में पूछ रहे हैं 15 लाख विद्यार्थी यानी 10th का एग्जाम दिया 2025 में जी। 15 लाख से भी ज्यादा, तो 15 लाख में आप टॉप 10 पे हैं। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की हूँ। कितना मेहनत किए थे? बहुत। रात भर 10-12 घंटे पढ़ती थी। अच्छा। हाँ। किस स्कूल में पढ़ाई करती हैं आप? RDH हाई स्कूल राजगीर नालंदा। RDH हाई स्कूल में पढ़ती थी? जी। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं 4 बहन हूँ। अच्छा। और भाई भी है, सब कजन्स लोग। अच्छा, सब चचेरे भाई हैं? जी। 4 बहन हैं आप? जी। सबसे छोटी बहन है घर की? जी। तो देख लीजिए, ये घर की सबसे छोटी बहन है और सबसे छोटी होने के बाद ये खुद बता रही हैं कि इतना मेहनत करते थे हम, रात में आधी रात तक पढ़ाई करते थे, 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे, उसके बाद ये सफलता मिली है। आप जरा सोच लीजिए कि 15 लाख विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा दिए, 15 लाख से अधिक विद्यार्थी, और उन 15 लाख में 123 बच्चे टॉप 10 में शामिल हुए हैं, जिसमें से 60 लड़की हैं और 63 लड़के हैं। उन 60 लड़कियों में एक ये राजगीर की अर्पिता है, जैसा कि आपको ये सामने स्कूल ड्रेस में नजर आ रही है। इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? सबसे पहले अपनी मम्मी को। अच्छा, फिर मम्मी अपनी को। सबसे बड़ी बहन को। अच्छा, उसका बहुत सपोर्ट रहा है। बहन का सपोर्ट रहा? हाँ। हा? और मेरे भैया का भी, अंकज भैया का। अच्छा। इनके जॉब में भी अंकज भैया ने सपोर्ट किया था। अंकज भैया और आपकी दीदी का पूरा ये समर्थन रहा? हाँ। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य है अर्पिता का? सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं? सिविल सर्विस ही क्यों? डॉक्टर, इंजीनियर? शुरू से सपना था मेरा कि इसी फील्ड में जाना। इसी फील्ड में जाना है? हाँ। अच्छा अर्पिता, ऐसा देखा गया है कि बेटियों को घर में कैद रखा जाता है, यानी अब जैसे आप मैट्रिक किए, इंटर कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, शादी विवाह कर देते हैं गार्जियन, पढ़ने नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं कि बस अब कहाँ पढ़ेगी, नहीं पढ़ो। क्या कहिएगा आप? मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था? मेरे घर में सबको पढ़ाया जा रहा था। सबको पढ़ाया जा रहा था। कितना सपोर्ट परिवार वालों का रहा? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, स्थानीय लोगों का कितना सपोर्ट रहा? सबका सब सहारा रहा है। सबका सहारा रहा जी। अच्छा, पापा नहीं रहे तो कभी ये नहीं लगता था कि पापा रहते तो थोड़ा और कुछ में? ये तो लगता है, फिर भी परिवार वालों ने कमी नहीं होने दी। परिवार कमी नहीं होने दी जी। तो देखिए, ये इनकी बड़ी बहन है और अर्पिता अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले बड़ी बहन को दी है, माता यानी माँ के साथ साथ, यानी एक पिता के रूप में हमेशा इनके साथ खड़ी रही। क्या आपका नाम हुआ दीदी? जिज्ञासा कुमारी। जिज्ञासा, एक अर्पिता और एक जिज्ञासा। आपका क्या जिज्ञासा था छोटी बहन को लेकर के? मैट्रिक में तो लगा ही था कि टॉप कर जाएगी। ये अनुभव था, आभास था आपको? हाँ। कि टॉप कर जाएगी? हाँ। इतना विश्वास हो गया था? जिज्ञासा को विश्वास था कि हमारी बहन टॉप कर जाएगी। उसमें भी सबसे छोटी बहन। हाँ। बदमाशी भी बहुत करती होगी? नहीं, सबसे समझदार है ये। सबसे समझदार है? हाँ। घर का ऐसा कहा जाता है, एक छोटा जो होता है ना वो बहुत नटखट होता है? सबसे ज्यादा समझदार है ये। अच्छा, आप 4 बहन हैं? हाँ। और सबसे छोटी बहन ये है? हाँ। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि पिताजी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, परिवार यानी अपने आप को टूटने कभी नहीं दिए? लगा, लेकिन फिर एक यही था कि इसी के सफलता से हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा, इन्हीं के सफलता, पढ़ाई से ही। अच्छा, इनका लक्ष्य है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। कितना सहयोग रहेगा आप लोगों का? बहुत बहुत सहयोग रहेगा।
हैं? हाँ, अभी तक तो रहा, आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। हाँ। किस रूप में शुभकामना दीजिएगा बहन को? बहुत हैं? बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई। मिठाई खिलाए? हाँ हैं? खिला दिए? हाँ। कितना नंबर आया है आपका? 480 आया। 480 नंबर ले आए। जी। 500 में 480। जी। ये 20 नंबर कहाँ छोड़ दिए? एक तो प्रैक्टिकल में 1 नंबर कटा, संस्कृत में 7 नंबर कट गया। संस्कृत में बहुत कैसे कट गया? लिखी तो बहुत अच्छी था। हैं? लिखे तो बहुत अच्छा था। तो मैं यानी अगला बार उम्मीद रखा जाए कि इंटर में 500 में एकदम 500 लाना है। उम्मीद रखिए, मेहनत जारी रहेगा। मेहनत जारी रहेगा। जरूर बुलाया जाएगा। क्या बोले? आपको फिर से बुलाया जाएगा इंटर फिर से में। बुलाया जाएगा ना? कॉन्फिडेंटली एकदम। तो देखिए ये पूरे परिवार के लोग हैं। ये सामने में आपको अंकल नजर आ रहे हैं। हमेशा इस पूरे परिवार के बीच में ढाल बनकर के खड़े रहे, एक पिता के भांति इन लोगों को हमेशा मदद करते रहे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? इधर आइए। सतीश कुमार उपाध्याय। सतीश कुमार उपाध्याय। ये आपकी भतीजी हुई जी। अर्पिता जी। पिताजी नहीं इनके रहे, कैसे आपने इन परिवार को संभाला? जिस समय गुजरे उसी समय हम लोग सोच लिए कि पढ़ा किसको आगे बढ़ाना है, और हमेशा मेहनत किया। हम लोग का सहयोग रहा। अंकज इंजीनियर अंकज का बहुत सहयोग रहा, गाइडलाइन देते रहा। कब इनके पिताजी एक्सपायर किए? 2013 दिसंबर में। 2013 के दिसंबर? कब? 2012 दिसंबर। 2012 के हाँ 2012 के दिसंबर में। जी। तो देख लीजिए 2012 के दिसंबर महीने में अर्पिता के पिताजी की मौत हो जाती है। 4 बहनों में सबसे छोटी बहन अर्पिता उस समय किस उम्र में रही होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। आज से 13 साल पहले ये मासूम सी गुड़िया मात्र 2 से 2.5 साल की रही होगी, और आज ये 13 साल बाद मैट्रिक में 15 से 15.5 लाख विद्यार्थियों में 10वां रैंक लाई है। तो आप लोग इस बेटी की सफलता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा से बच्चों में जो सफलता होती है उस सफलता में कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन बच्ची को किस रूप में शुभकामना देना चाहेंगे। क्या कहिएगा? आपके वार्ड की ये बच्ची है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अर्पिता को। ये एक मिसाल है, ये बहुत बड़ी मिसाल है इस वार्ड के लिए, इस क्षेत्र के लिए, ये पूरे बिहार पूरे देश के लिए, कि जिस बच्ची के ऊपर पिता का सर ना हो, पिता का हाथ ना हो, उसके बाद भी टॉप 10 में आती है मैट्रिक में पूरे बिहार में। ये बहुत गर्व की बात है। और मैं इनके साथ साथ पूरे इनके परिवार को भी बधाई देता हूं कि इनका सहयोग भरपूर रहा। इस घर से हमारा भी बहुत बहुत पहले से ही लगाव रहा है। इनके पिताजी से काफी लगाव रहता था, क्योंकि ये उस वक्त कि गांव में टीवी वगैरह नहीं होता था, तो इनके पिताजी टीवी बनाना भी जानते थे और एक छोटा सा रखते भी थे, तो हम लोग उनको पीछे पीछे लगे हुए रहते थे टीवी देखने के लिए। हाँ, हमारे यहाँ भी एक छोटा सा था, तो खराब हो जाता था, इन्हीं को पकड़ कर ले जाते थे कि चलिए। तो बहुत पुराना रिश्ता है। आज बहुत खुशी भी मिल रही है कि उनकी बच्ची आज टॉप 10 में आई है। और इस पूरे, जबकि मैं देख रहा हूँ कि पंडितपुर राजगीर पूरा शहर माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी जो मेरे दादाजी थे उनके नाम से जाना जाता था, और शिक्षा के माध्यम से ही आज एक छोटी सी बच्ची के नाम से फिर पुनः दोबारा जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं, और मैं साथ साथ जो आपके माध्यम से देखेंगे उनको भी कहता हूं कि इनसे इंस्पायर होइए और अपने अपने बच्चों को भेजिए, खासकर बच्चियों को जो अपने घर से निकलने नहीं देते हैं उनको भेजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, इसी तरह से टॉपर बनाइए ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कामना करता हूं कि अब ये सिविल सर्जन में जाना चाहती हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई का सपना अपना अपना होता है, और सिविल सर्विस का तो खैर कहना ही नहीं है। मैं कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि ये बढ़े, आगे अच्छा कार्य करें, बढ़ें, और साथ साथ अपना माता पिता का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित तौर पर अर्पिता के नाम से इस गांव और इस कस्बे को लोग जाने। हमारी भी शुभकामना है अर्पिता के साथ। सामने में व्हाइट शर्ट में एक समाज सेवी हैं, गोलू यादव हैं, हमेशा राजगीर में सक्रिय रहते हैं। जैसे ही इनके मालूम हुआ कि हमारे यानी मोहल्ले की बेटी, हमारी बहन टॉप 10 में शामिल हो गई है, तो ये भी अपने आप को नहीं रोके और यहाँ पे पहुंच गए हैं। क्या कहिएगा, किस रूप में इस बिटिया को बधाई दीजिएगा? सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं, इतना अच्छा अंक प्राप्त कर बिहार के टॉप 10 में शामिल हुई हैं। और राजगीर एक पर्यटन स्थल नगरी है, जो राजगीर पूरी दुनिया में नाम जानते हैं राजगीर को। उसी जगह से राजगीर से ये आती हैं, और इनके घर से हम लोग को हमेशा लगाव रहा है।
तो निश्चित रूप से हम शुभकामनाएं देंगे और इनके परिवार के सदस्य को भी शुभकामनाएं देंगे कि इनके पिताजी नहीं रहते हुए भी परिवार के हर लोग भाई बहन मिलकर सहयोग करके पढ़ी और आज एक टॉप 10 बिहार में मैट्रिक में लाई है। तो खुशी है पूरे मोहल्ला में, पूरे राजगीर में, बल्कि बिहार के लोग में भी कि टॉप 10 में ये शामिल हुई है। तो हम लोग शुभकामनाएं देता हूं कि आगे बढ़िए, इसी तरह अपना जो पर्पस है उस पर्पस को आगे तक ले जाइए, जो आपका मुहिम है वो हासिल कीजिए। और दूसरी बात, मैं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से छात्र छात्राओं को भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपना मेहनत किए पढ़ाई के बल पे, आप भी मेहनत कीजिए ताकि आप भी आगे निकलकर एक अच्छा कार्य करें, एक अच्छा नौकरी करें, ताकि अपने गांव मोहल्ले परिवार को नाम रोशन कर सके। तो देखिए, ये स्कूल ड्रेस में वही अर्पिता है जिसने पूरे बिहार में टॉप की है और राजगीर के साथ साथ नालंदा को फिर से गौरवान्वित की है। वही नालंदा जो पूरे विश्व को ज्ञान देती है और ये वही नालंदा जो पूरे विश्व का विश्व गुरु है। तो हम भी शुभकामना देते हैं अर्पिता को कि बस आप ही के नाम से इस राजगीर को जाना जाए, आईएएस अर्पिता, आईपीएस अर्पिता, यही ना चाहते हैं? हाँ, हम इसी तरह इंटरव्यू लेंगे ना? जी पहचान जरूर, जाइएगा ना आईएएस बनने के जरूर बाद? जरूर कि नहीं पहचानिएगा? नहीं, पहचान जाएंगे, पहचान जाइएगा? मेमोरी पावर तेज है। तेज है ना? हाँ? अच्छा अर्पिता, बहुत सा लोग अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उन अभिभावक को क्या कहिएगा जो आज भी खास करके गांवों में ऐसा देखा जाता है, बेटियों को घर में कैद रखते हैं कि नहीं पढ़ो, नहीं जाओ बाहर, पढ़ना नहीं है, छोड़ो ना, शादी विवाह कर देंगे, चले जाओ, क्या कहिएगा? बहुत ही गलत सोच है। आज की बेटियां ही बहुत आगे बढ़ रही है। आपने देखा मैट्रिक आप में, लोग तो एकदम जलवा बिखेर रहे हैं, दबदबा एकदम अपना कायम कर रहे हैं सब जगह, 50%। पिछले बार रैंक 1 पे लड़का रहा, बट इस बार मेरा ड्रीम था कि इस बार लड़की रहे, कोई रैंक 1 पे लड़की है, बहुत खुशी मिली है जी। इस बात की खुशी है कि इस बार लड़की है टॉप में? हाँ, इस बात की बहुत खुशी है। तो एकदम पूरा मदद रहेगा ना बहन को? हाँ सर, आप लोग क्या कहिएगा बहन की सफलता को लेके? जिसे मैं टॉन्ट करती थी जब अपनी फ्रेंड से बात करती थी तो, अच्छा, और ये जब पढ़ते पढ़ते सो जाती थी तो मैं इसे उठा देती थी। हाँ। सबसे बड़ा सहयोग सोती थी बहुत उठाती थी। हाँ। सो जाने के बाद उठा देती थी? पूरा उठाती थी। तो समझ लीजिए इस परिवार में कितनी खुशी, आना जाना के लिए इनका सहयोग रहा। एग्जाम दिलवाने आप ही जाते थे? हाँ, मैं ही गया था। अच्छा, कहाँ गए थे एग्जाम दिलवाने? यहीं पे कटारी के पास गया था, बिल्दार बेगा। पंडितपुर से क्या कहिएगा? 2 बार जाते थे राजगीर। पूरा एकदम टाइम से पहुंचाना लाना इन्हीं का काम था। अच्छा, यानी पूरे परिवार का सहयोग रहा? हाँ, एक हमेशा। मेरे जीजा जी हैं, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा आने के बाद। वो तो पूरे परिवार को संभाल रहे हैं एकदम, है ना? हाँ। तो समझ लीजिए कि आपने जूता सीने वाले के बेटे की सफलता को देखा होगा, पिता किन्हीं का सब्जी बेचते हैं, उनकी सफलता को आपने सुना होगा, उनकी एक अलग कहानी बनती है। लेकिन इस बिटिया की कहानी ही कुछ अलग है। जब ये 2 से 2.5 साल की थी उस समय इसके पिता की मौत हो जाती है, फिर भी अपने आप को टूटने नहीं देती है, अपने आप को हारने नहीं देती है और आज इनकी सफलता पूरे देश और दुनिया में शोर मचा रही है, पूरे बिहार में परचम लहरा रही है। तो आप लोग इस राजगीर की बिटिया को किस रूप में शुभकामना देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस बेटी ने जो उपलब्धि हासिल की है उस उपलब्धि का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ इससे समाज की उन बेटियों को भी प्रेरणा मिले जो इस तरह से अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में तोड़ देते हैं और टूट जाते हैं, वो उठ करके ऐसी ही उपलब्धि को प्राप्त करके हमेशा अपना नाम रोशन करें।